Hello and welcome back to your own YouTube channel, H for Hindi 121. Advanced English Structure number 190, 190th चैप्टर है हमारा एडवांस इंग्लिश स्ट्रक्चर का। और कवर क्या करने वाले हैं, ये वाला स्ट्रक्चर जहां पर आप सबसे पहले सब्जेक्ट को इंट्रोड्यूस करते हैं, फिर कहते हैं वुड हैव, फिर पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म का इस्तेमाल करते हैं आप, फिर कहते हैं बट फॉर, और फिर जेरेंट का इस्तेमाल। कहाँ कहाँ इस्तेमाल करना होता है, किन किन केसेस में होता है, वो तो आपने थंबनेल में देख लिया होगा। अगर नहीं देखा तो मैं आपको यहाँ पर मेंशन भी कर देता हूं। मान लीजिए अगर कोई काम किसी कारण से नहीं हो पाया, तो उस केस में आप इसका इस्तेमाल करते हैं। अ, एक एक्शन की वजह से दूसरा रिएक्शन हुआ, काफी हद तक ये उसी सेंस को डिनोट करता है, उसी सेंस को कन्वे करता है। आइए एग्जांपल्स के माध्यम से बेहतर समझेंगे। अगर बारिश ना होती तो हम पिकनिक पर जाते। तो शुरुआत में ही आपने कह दिया, एक कंडीशन डाल दी कि अगर बारिश नहीं होती, लेकिन यहां पर हम इफ का इस्तेमाल ना करके एक दूसरे तरीके से इस पूरे सेंटेंस को करेंगे ट्रांसलेट। अग हम पिकनिक पर जाते पहले उसका इस्तेमाल कर लेते हैं, वी वुड हैव गॉन पिकनिक पर। वैसे हिंदी में कहते हैं, लेकिन इंग्लिश में ऑन अ पिकनिक नहीं कहते, हम कहते हैं फॉर अ पिकनिक। इस चीज का ध्यान रखिएगा। अगर बारिश ना होती, बट फॉर द रेन। और उसके बाद बाकी का सेगमेंट जो है, बाकी का जो पूरा मैसेज है कि बारिश हुई इस वजह से हम पिकनिक पर नहीं जा पाए, तो ये मैसेज अंडरलाइन है इसके साथ, तो ऑटोमेटिकली ये कन्वे हो जाएगा। आपको अलग से ये कहने की जरूरत नहीं है, बट फॉर द रेन वी कुड नॉट गो, ये कहने की आवश्यकता नहीं है यहाँ पर। एक बार फिर से, वी वुड हैव गॉन फॉर अ पिकनिक बट फॉर द रेन। आसान है ना? अब तो बाकी सारे फटाफट हो जाएंगे। अगर उसकी मदद ना मिलती तो मैं हार जाता। आई वुड हैव लॉस्ट, अरे आई टाइप ही नहीं हुआ। आई वुड हैव लॉस्ट बट फॉर हिज हेल्प। मतलब मैं नहीं अगर हारा तो मैं हार, मतलब अगर मैं नहीं हारा तो उसकी एक बहुत बड़ी वजह यह है कि उसकी मदद मुझे मिल गई थी। सो आई वुड हैव लॉस्ट बट फॉर हिज हेल्प। अगर ट्रैफिक जाम ना होता तो हम समय पर पहुंच जाते। वी वुड हैव रीच्ड ऑन टाइम, समय पर। अगर ट्रैफिक जाम ना होता, बट फॉर द ट्रैफिक जैम। ये तो आपको पता ही है, ट्रैफिक जैम जो है इंग्लिश वर्ड है, तो हिंदी में भी हम बहुत ही कॉमनली इसका इस्तेमाल करते हैं, लेकिन ये इसको एज इट इज आप इंग्लिश में लिखेंगे तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सो वी वुड हैव रीच्ड ऑन टाइम बट फॉर द ट्रैफिक जैम। फिर आता है, अगर आलस ना होता तो मैं किताब खत्म कर चुका होता। आई वुड हैव फिनिश्ड, खत्म कर चुका होता, आई वुड हैव फिनिश्ड द बुक। ये दोनों ही सेंसेस में हो सकता है। मैं किताब लिखना खत्म कर चुका होता, अगर मैं एक राइटर हूं तो उस केस में भी आई वुड हैव फिनिश्ड द बुक कहेंगे आप। और अगर मैं पढ़ना खत्म कर चुका होता तो उस केस में भी फिनिश का ही इस्तेमाल होगा। सो आई वुड हैव फिनिश्ड द बुक बट फॉर, अगर आलस ना होता तो आलस के लिए आप लेजीनेस। अब लेजीनेस किसकी, ये भी आपको डालना पड़ेगा, बट फॉर माई लेजीनेस। नहीं भी कहेंगे, अगर माई का इस्तेमाल नहीं भी करेंगे तो ग्रामेटिकली आपका सेंटेंस बेशक कंप्लीट लगे एक एक स्ट्रक्चर पे, क्योंकि ये फिट बैठ रहा है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आपका सेंटेंस एक प्रॉपर सेंस भी दे सामने वाले को। तो इसी वजह से कई बार आप एक्स्ट्रा वर्ड्स भी ऐड ऐड करते हैं। अगर बीमारी ना होती तो वह खेल में हिस्सा लेता। ही वुड हैव पार्टिसिपेटेड, लेकिन कुछ हो गया, सो ही वुड हैव पार्टिसिपेटेड। अगर बीमारी ना होती, बट फॉर द इलनेस। आप चाहें तो बट फॉर हिज इलनेस भी कह सकते हैं, लेकिन बट फॉर द इलनेस, एक पर्टिकुलर एपिसोड हुआ इलनेस का, बीमारी का एक एपिसोड हुआ, तो हम द इलनेस का इस्तेमाल कर रहे हैं यहां पर। वी वर ही वर पार्टिसिपेटेड, अच्छा, खेल में हिस्सा लेता। इन द गेम कहना पड़ेगा यहां पर, क्योंकि इन द गेम, बट फॉर द इलनेस, क्योंकि ये खेल वाला पार्ट हमने मिस कर दिया था पहले। अगर तुमने चेतावनी ना दी होती तो मैं मुसीबत में पड़ जाता। इफ, अरे इफ का तो इस्तेमाल करना नहीं है, मैं मुसीबत में पड़ जाता। आई वुड हैव बिन इन ट्रबल। यहां पर वुड हैव तो स्ट्रक्चर का है, साथ में हमने बी का इस्तेमाल किया यहाँ पे, जो कि पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म में जाकर बिन हो जाता है। सो आई वुड हैव बिन इन ट्रबल। अगर तुमने चेतावनी ना दी होती, बट फॉर, तुमने चेतावनी ना दी होती, बट फॉर योर वार्निंग। I would have been I would have been in trouble but for your warning. फिर आता है, अगर फोन खराब ना होता तो मैं तुम्हें कॉल कर चुका होता। सोचिए कैसे करेंगे ट्रांसलेट इसको। स्ट्रक्चर मैं यहाँ पर वापस से पेस्ट कर देता। अच्छा नहीं, ये तो मीनिंग पेस्ट हो गया। तो मैं यहाँ से, स्ट्रक्चर ऊपर था कहीं,
तो स्ट्रक्चर मैं आपके लिए कॉपी कर देता हूँ। इसको साथ में देखते हुए बनाइए इस पूरे सेंटेंस का ट्रांसलेशन क्या होगा आपके हिसाब से। डालिए उसे कमेंट सेक्शन में और करना क्या है, सब्सक्राइब, लाइक और शेयर वो तो करना ही है, करके जाइएगा। मिलते हैं जल्दी।